तो मैं वो जो दूसरा सवाल जो आज मैंने करवाना है ना, वो मैं अपने पास डाउनलोड कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन तो पिछली बार किया भी नहीं था। पिछली बार तो हमने एक और क्वेश्चन किया था, बल्कि जिसके अंदर हम लोगों ने बल्कि नहीं, यही किया था इनफैक्ट। ठीक है, ठीक है। इस सवाल में क्या होता है, एक टेबल बना हुआ था और हमें ये सारी चीज़ें जो है ना वो, अच्छा कोई मसला नहीं है महक, अभी समझा देंगे आपको। बेटा मैथ्स नहीं, सेकेंडरी की क्लास हो रही है ना आराम, स्टैटिस्टिक्स है ये। हाँ, इस चैप्टर नंबर 2 में सारी चीज़ें आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल ये ठीक है। मासूमा क्या क्वेश्चन जो पूछ रही हो, क्वेश्चन पूछ रही हो, क्या पूछ रही हो? बेटा सुमैया, अभी चैप्टर नंबर 2 ही चल रहा है। बेटा आराम, मैंने तो आपको वो कोर्स भी बताया था, और स्टैटिस्टिक्स के में कितने चैप्टर्स हैं ये भी बताए थे, शुरू की क्लास में ही बताया था। ये तो दूसरे वाले में आ रहा है ना, दूसरे वाले में आ रहा है ना, जो पहला टेस्ट है ना वो तो करवाएं। जो पहले हुआ था उसमें तो नाम आ रहे हैं ना। क्यों, जब अटैच जिसने किया उसका नाम तो लिखा होगा ना अटैचमेंट। बस जो जो मैक्सिमम जहाँ पर आ रहा है, अगर रिस्पॉन्स में सारा आ रहा है, लिख दें, कर दें, हम बोलने लेकिन कर दें, आज ही इतना टाइम हो गया। अच्छा कोई मसले की बात नहीं यार हम, हाँ इंशाल्लाह ऐसा ऐसा क्लियर होगा, कोई मसला नहीं। होपफुली सब लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया है। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मैं यहाँ पे आप लोग के सामने लिख रहा हूँ 2005। 2005 का एक क्वेश्चन है। अच्छा, आप लोगों में से सब लोगों के पास जो है वो 10 ईयर मौजूद है? चले, 2005 का आपके पास सवाल है? कोई मसला नहीं है, समझिए आपको सब पढ़ाएंगे। शामिल 2 बार समझाएंगे, डोंट वरी। बस ये मेरा सवाल लोड हो जाना जो। जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 2A। क्वेश्चन नंबर 2A अरहम अली, क्वेश्चन नंबर 2A देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। जिन लोगों के पास नहीं है 10 ईयर, में उन लोगों के लिए स्क्रीन के ऊपर भी लेकर आ रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए नजर आ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन नजर आ रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2A। अच्छा एक मिनट में भी खोलता हूँ। थंबनेल क्यों आ रहा है, एक मिनट रुकेगा। अच्छा मरियम, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। अभी आ जाएगा बेटा। चलो कोई मसला नहीं है, जिस जिसके पास 10 ईयर में है उसमें देख लो। मैं अपने सामने इसलिए भी लेकर आ रहा हूँ क्योंकि बेटा सब लोगों के पास तो नहीं है ना अभी 10 ईयर।
तो हमें सबको साथ लेके चलना है, इसीलिए। देखें अब आगे आप लोग के सामने सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए सिर्फ हमने करना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको बोला अगर के तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बनाना है और उन्होंने कुछ ना कुछ गिवन किया हुआ हो तो ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने कुछ नहीं गिवन किया होगा तो कोई मसला नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वो अपने स्टेप्स पूरे फॉलो करेंगे। लेकिन इसमें आप देखें क्या इसमें इन्होंने दिया हुआ है, कोई हिंट दिया हुआ है आपको? क्या इसमें हिंट क्या दिया हुआ है आपको? इसमें क्या आपको शुरू से सारे स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत है? रेंज निकालने की जरूरत है? एच की वैल्यू निकालने की जरूरत है इसमें आपको? बिल्कुल, इंटरवल इसमें दिया हुआ है, यानी इसमें हिंट दी हुई है हमें। जब हिंट हमें दे दी जाती है तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं होती कि हम लोग जो है वो बिल्कुल इंटरवल्स तो दिए हुए हैं, अगर इंटरवल्स ना बने हुए होते तो फिर हमें एच की वैल्यू निकालने की जरूरत होती है। अच्छा खैर स्टार्टिंग से देखते हैं। एक क्वेश्चन गिवन है, बिखरे हुए नंबर्स हैं, ठीक है। हमें इन बिखरे हुए नंबर्स को टेबुलर फॉर्म में लेकर आना है। तो टेबुलर फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको एक टेबल की फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास जो तरीक़ेकार है वो ये है। टेबल इस तरीके से हमारे पास बनता है कि एक होता है क्लास इंटरवल, CI रिप्रेजेंट करता है क्लास इंटरवल को, फिर आती है टेलीमार्किंग और टेलीमार्किंग के बाद आती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें तो बेसिकली हमारे पास होती हैं। और अगर हम डिस्क्रीट डाटा बना रहे हैं जो कि हम बना रहे हैं तो क्लास बाउंड्री। अब इंटरवल क्या होता है वो मैंने आपको बताया, दो किस्म के इंटरवल्स होते हैं, एक पॉइंट इंटरवल, एक क्लास इंटरवल। पॉइंट इंटरवल का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, सिर्फ समझने के लिए हम देख रहे हैं पॉइंट इंटरवल क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई ये पेन कितने का है तो आप बोलेंगे यार ये 1500 रुपये तक का है, ठीक है। तो एग्जैक्टली 1500 का नहीं है, 1500 रुपये तक का है का मतलब ये हो गया कि ये क्या इंटरवल है, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट। और अगर आप क्लास इंटरवल की बात करें तो उसमें ऐसे जवाब दिया जा सकता है यार ये 1000 या 2000 के दरमियान होगा, ठीक है। तो 1000 या 2000 के दरमियान का क्या मतलब हो गया, ये क्या है, ये क्लास इंटरवल है। और इसमें एच की वैल्यू क्या है, एच क्या चीज होती है, एच रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या हो गया, 1000 से 2000 के दरमियान में कितना गैप है, 1000 का गैप है, विच मीन्स 1000 क्या एच की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखते हैं, मैं आपको सवाल से भी समझाता हूँ, जितने न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको क्वेश्चन से भी समझ में आ जाएगा। देखिएगा सबसे पहले हमारे पास जो इंटरवल गिवन है वो कितना है, 10 से 19। फिर हमारे पास जो गिवन है वो कितना है, 20 से 29। एक मिनट जरा इसको घुमा लेते हैं। चलो 20 से 29। फिर हमारे पास कोई भी इंटरवल नहीं गिवन लेकिन हम खुद बना सकते हैं। अब आप मुझे बताओ 10 से लेके 19 तक कितना गैप है, कितने नंबर्स का गैप है? और ये कौन सा डेटा कौन सा डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, ये भी बताइएगा। 9 का गैप है, बिल्कुल। इसका मतलब है 9 ऐड करते रहेंगे, बिल्कुल 9 ऐड करते रहेंगे। दूसरा सवाल मेरा ये था कि ये डाटा डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, ये डिस्क्रीट डाटा, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसीलिए डिस्क्रीट डाटा, इसीलिए इसमें क्लास बाउंड्री भी बनेगी। अब हम इसमें 9 ऐड करते रहेंगे। 30 में कितना ऐड करेंगे, 9 तो कितना हो जाएगा 39। 40 में ऐड करेंगे 9 तो कितना हो जाएगा 49। इसमें मैक्सिमम नंबर है क्या, किसको कवर करना है हमने, कहाँ तक जाना है हमने? मैक्सिमम नंबर 79 है, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, 50 से 59, फिर 60 से 69, फिर 70 से 79, ठीक है।
अब हमने टेली मार्किंग करनी है, तो टेली मार्किंग आप लोग खुद कर सकते हैं। देखिएगा 10 से लेके 19 तक कितने नंबर्स हैं, मैं आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ, फिर आप खुद करिएगा। 10 से लेके 19 तक कितने नंबर्स हैं, देखें 10 से लेके 19 तक कितने नंबर्स हैं, एक तो ये है, ठीक है, और 10 से लेके 19 तक एक ये है। 10 से लेके 19 तक हमने चेक करना है। गौर से देखिएगा, अगर इसमें गलती हो गई तो हमने पिछले हफ्ते भी देखा था क्या, फिर पूरा सवाल गलत हो जाता है। 10 से लेके 19 तक चेक करें, अगर टेली मार्किंग सही नहीं लगाई तो आपका पूरा सवाल ज़ाया हो जाए, मतलब आपका पूरा टाइम ज़ाया हो जाएगा। टेन से लेके 19, ठीक है भाई। अब काउंट करेंगे कितने नंबर हैं यार, वो जो है ना वो नहीं लाए। ये कितने नंबर हैं, 9, ठीक है। नहीं नहीं बेटा, नहीं ऐसी कोई बात मैंने बोली नहीं कि क्लास बाउंड्री से बनानी होती है जब मिड पॉइंट चाहिए। तो क्लास बाउंड्रीज हमेशा बनेंगी जब भी आपका डाटा डिस्क्रीट होगा, ठीक है, जब भी आपका डाटा डिस्क्रीट होगा हमेशा क्लास बाउंड्री बनेगी, ठीक है। तो 9 नंबर्स हैं, आप लोगों ने मुझे बताया, सही हो गया। यहाँ पे मैं 9 टैली मार्क कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 9, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है, 20 से 29 देखें, 20 से 29 के दरमियान कितने नंबर्स हैं, 20 से 29 के दरमियान। यार डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का ऐसा पता लगता है कि यहाँ पे 10 से लेके 19 है ना, फिर अगला नंबर क्या है 20 से 29, तो ये टूट टूट के नहीं आएगा बल्कि कंटिन्यूस होगा। 10 से 20, 20 से 30 ऐसा होगा तो वो कंटिन्यूस होगा। बिल्कुल क्लास, बिल्कुल मासूमा आप सही कह रही हो। रिक्वायर्ड हो या ना हो, अगर डाटा डिस्क्रीट है तो क्लास बाउंड्री लाजमी बनेगी, ठीक है। अच्छा क्या होता है, कर रहे थे हम 20 से 29, ठीक है, आंसर भी देख लेते हैं। 20 से 29, 20 से 29 आप लोग भी साथ साथ देखते ना भाई, टेली मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 20 से लेके 29, 20 से लेके 29, मैं टेली मार्किंग कर रहा हूँ, सॉरी मैं, हाँ अब मुझे बताएं ज़रा कितने, 17 बता रहे हैं दादा। महक जावेद ज़रा दोबारा चेक करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब आगे करें 30 से लेकर 39 और मुझे बताएं, ठीक है। मैरीन अभी चेक कर लेते हैं, मैरीन, बाकी सब लोग भी बताएं भी, मैरीन ने मुझे बता दिया 30 से 39 तक कितने हैं। अच्छा आयनर कह रही है 12, बाकी सबका अच्छा ठीक है 13 है, मैरीन भी कह रही है, आराम कह रहे हैं 12। आराम एक दफ़ा दोबारा देख लो, 13 आ रहा है ज़्यादा स्टूडेंट्स। अच्छा अंश, ये लो, ठीक है अंश। अच्छा नीचे करने का कह रहे हो, सही है।
अरे यार मेरी नहीं लो, ठीक है 13, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 40 से 49 कितना आ रहा है? इकरा ने मुझे बता दिया, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी बता दें। 40 से 49, 40 से 49 बताएं। अच्छा, जब कोचिंग खुल जाएगा ना भाई तो सब लोगों ने बुक लेकर आनी है, बुक के बगैर नहीं पढ़ा सकता मैं ये, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो मैं तो नहीं पढ़ा सकता। तो अच्छा टीचर पढ़ा रहा हो वो बुक के बगैर भी पढ़ा देगा, लेकिन मुझसे नहीं, मैं नहीं पढ़ा सकता, तो बुक आपने लाजमी लेकर आनी है, ठीक है। अच्छा भाई, अंश ने बता दिया है, मुश ने बता दिया है, इरम, मेरीन एक दफ़ा दोबारा चेक करो भाई, मेरीन थोड़ा सा गलत है आ रहा ही, दोबारा चेक करो। जल्दबाजी में हमने जो है ना फ्रीक्वेंसी नहीं लिखनी, टेली मार्किंग नहीं करनी, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अरे मेरे अलावा मुझे नहीं मालूम यार, ये तो जब पता लगेगा बाद में पता लगेगा, देखते हैं, अच्छा ही होगा। ठीक है भाई, तो इसमें जो है 40 से 49 में जो आ रहा है वो आ रहा है 8, बिल्कुल। मेरीन भूख लग रही है, हमेशा खा जाती है 8। अब देखें 50 से 59, 50 से 59 देखें भाई, 50 से 59, ठीक है, मुश्क का आंसर आ गया मेरे पास। मेरीन दोबारा चेक करो। मुश्क आप भी दोबारा चेक करें। ठीक है महक, लाइबा दोबारा एक दफ़ा चेक करें ज़रा। अनस ठीक है, सही है शामी। ठीक है मुश्क, तो इकरा दोबारा चेक करें बेटा, इकरा दोबारा चेक करें, 50 से 59 दोबारा चेक करें। ये पिछली बार हमारे साथ जितने स्टूडेंट्स थे उन लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, पिछली बार नहीं या उससे पिछली बार आए थे, उन लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर एक क्वेश्चन हम लोग उसमें टेली मार्किंग गलत कर दें तो कितना ज़्यादा नुकसान होता है। नहीं महरीन, अभी भी चेक करो बेटा, अब तो भूख बढ़ गई है, एक बिस्किट की जगह 2 खा गई थी आप। ठीक है मासूमा, तो कितना आ रहा है भाई यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, ठीक है। 60 से 69 देखें कितना आ रहा है, 60 से 69, क्या भाई दे दिएगा ना, जब मिल जाएंगे तो दे देंगे। अबे यार क्यों छुट्टियाँ आई? किसने बोला कल छुट्टी? भाई हमारा तो खुला रहता है। बच्चों ने इतना पूछा, दिल में पत्थर रख के मैंने उन्हें बोला बेटा कि मैं आप लोग को डायरेक्ट कर रहा हूँ टुवर्ड्स एडमिट, तो प्लीज से पूछिए। टीचर्स यूनिवर्स में पता है लड़का से फिजा तो मेरे को बदतमीज लग रही है। नहीं, हाँ क्यों? मेरे साथ मेरे साथ तो सेट रहती है, जानती होगी तो स्कूल में हाँ, वो बहुत अच्छे मेरा से अहमद समद का नंबर दो, ले ले। आज एक लड़का पीसीएस कैंपस में वो लेके आया इंटरव्यू की वैकेंसी आई है 7 की कैंब्रिज पीसीएस में कैंब्रिज है क्या स्मार्ट का। अच्छा भाई, शामीर बता रहे हैं, ठीक है। मेरीन एक दफ़ा दोबारा चेक करो बेटा, मेरीन एक दफ़ा दोबारा, ठीक है मेरीन, अब ठीक है। अंश ठीक है, मुश्क एक दफ़ा दोबारा चेक करें बेटा, ठीक है। मैं ये हो गया 1 2 3 4, नहीं वो क्लास होगी हो गई ना सीधा, मेरी साथ खत्म होती है ना, तो शुरू भी तो होती है, 9 मैट्रिक दोनों है ना। अच्छा हम लोग ऑल्टरनेट चलते हैं ना, मैं उस टाइम तो अभी बोल रहा हूँ। अरे कमेंट करिए सर, बस भी करें आज के लिए। अरे बस कर दो मेरीन, बस कर दो, भूख लग रही है तो खा लेती हो नंबर्स को, तब खाना मैंने नहीं खाया हुआ, और जो है ना खा पी आप रही हो। हो गया काम,
अच्छा 40 to 79। आराम ये कहाँ पे लिखा हुआ? ये ले, नेक्स्ट सारे जो टेस्ट हैं उनका आप जो है टेस्ट शेड्यूल अपलोड कर दें आज ही, ठीक है, क्योंकि सैटरडे को भी टेस्ट है, बच्चों को पता नहीं। मिलाए मिलाए इनको बाद में करूँगा। ये लो, कोई मसला नहीं आराम, कोई मसले की बात नहीं बेटा, कोई मसला नहीं। अच्छा इकरा 60 से 69 में कह रहे हो? हाँ तो 4 ही तो लिखा है 60 से 69। 60 से 69 4 है ना। 70 से 79 3। 70 से 79 3। सही है भाई, सबका यही आ रहा है। अब चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं इन सबको ऐड करके, देखें कितना आ रहा है। सम ऑफ एफ कितना आ रहा है? सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज कितना है? नाइन प्लस, हाँ ये सारे काउंट करें कितनी आ रही हैं? 60 आ रही है, मुझे कह रही है। क्या बनी हुआ 6। अब ये देखें कि ये कितने नंबर्स हैं। ये सारे नंबर्स जो है ना, ये आपने चेक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6। तो 10 इंटू 6 कितना होता है? 60 होता है। इसका मतलब है बिल्कुल ठीक किया हमने, ठीक है। अब ये ठीक किया, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे क्या रिक्वायरमेंट है? आगे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। इसका मतलब है 5 नंबर हो गया, खत्म। 5 नंबर का क्वेश्चन था, हो गया बस। 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, ये काम आपने सिर्फ करना है, ठीक है। ये पार्ट ए में अगर आप देखें तो अगर अच्छा, लेकिन हाँ क्लास बाउंड्री रहेगी भाई। क्लास बाउंड्री बनानी है कैसे? 10 में से लोअर क्लास में से 0.5 कम करते हैं और अपर क्लास में 0.5 ऐड करते हैं, ठीक है। लोअर क्लास में 0.5 माइनस, अपर क्लास में 0.5 ऐड। अब इसी क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे कि भैया पूरा ही रिव्यू हो जाए ना, चैप्टर में जितनी चीजें सारी चीजें ही रिव्यू हो जाए। क्या बोलते हैं आप? अपनी तरफ से एडिशन कर दूं इस क्वेश्चन में, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अनदर क्वेश्चन, दोबारा से टेली मार्किंग करने के बजाय हम ये करते हैं, इसी क्वेश्चन में एडिशन कर दूं मैं अपनी तरफ से। बोलो भाई। चलो सही है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम एडिशन कर देते हैं तो एक तो चीज क्या है हमारे पास इसमें कि प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये जो है वो क्या गलत किया आयनोर बताएं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक तो बनाना है इसमें, ठीक है। आयनोर बताएं भाई, गलती बताएं। अच्छा ये पार्ट ए समझ लो इसका, ठीक है। पार्ट बी अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अपनी तरफ से ऐड कर रहा है। फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सी एक और चीज, फाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। डी एक और चीज, फाइंड मिड पॉइंट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। अच्छा एनोर मैं देख लेता हूँ, ठीक है एनोर, थैंक यू। सही है भाई। सवाल आप लोगों को समझ में आ गया? क्या क्या फाइंड आउट करना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीधी सादी, वो लेस देन मोर देन वाली कहानी नहीं है इसमें। हाँ हाँ सब निकला है। तो इसमें लेस देन मोर देन वाली कहानी नहीं है, सीधा सीधा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीधी सीधी हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, देखिएगा। कम्युलेटिव रेफरेंस पॉइंट नहीं बेटा, आरएफ कह रहे हो? आरएफ रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले कम्युलेटिव
हाँ पेपर में आता है बेटा, लेस देन मोर देन वाला भी पेपर में आता है और सीधा साधा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पेपर में आता है, दोनों चीजें आती हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी और पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम, फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, यानी कि 17 + 9, तो 17 + 9 कितना हो जाएगा, 17 + 9 हो जाएगा 26। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाली इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 13 को 26 में ऐड कर देंगे, 26 में 13 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 39। 8 को ऐड कर देंगे, 8 को ऐड कर देंगे 39 में तो क्या हो जाएगा 47। ठीक है, अब 46 को 47 में ऐड करें 53, 4 को 53 में ऐड करें 57, 3 को 57 में ऐड करें 60। तो द लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज शुड बी इक्वल, यानी ये 60 है और लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये भी 60 है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर बराबर है तो इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही निकाला। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, मैं बोला देखिए सर, वो तो मैंने इसको लिखा था कि सर वो सब्जेक्ट कौन सा है आपके पोस्ट पे, तो वहाँ पे अफवान भी तफरीक करने लगा था, वो भी तफरीक में आई, आप भी आ गए, आपने ये नहीं बताया कौन सा सब्जेक्ट थी। मैं यार वो तो हेड ऑफिस ने किया था, तो वो हेड ऑफिस जनरल करता है, तो ये देखें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? सर सरोज नहीं है बेटा, सर हारिस है। क्या हुआ? ये वाली लिखी। हाँ यार, अच्छा भाई, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैं क्या बता रहा था आपको, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, करंट फ्रीक्वेंसी को, यानी अभी जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड करते हैं किससे, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज से। ठीक है, तो याद है ना, ये तो मैंने आप लोगों को बताया था। अब यहाँ पे पहली फ्रीक्वेंसी क्या है ये आप लोग मुझे करके बताएंगे। पहला 9 डिवाइडेड बाय 60 बताओ क्या आ रहा है, 9 डिवाइडेड बाय 60 बताएं क्या आ रहा है, 0.15। 17 डिवाइडेड बाय 60, 17 डिवाइडेड बाय 60 0.28 आ रहा है। ठीक है, नहीं यार मुश्किल लग रहा है। 17 डिवाइडेड बाय 60 पॉइंट क्या आ रहा है भाई, दोबारा बताएं, 0.28 ही आ रहा है। ठीक है, 13 डिवाइडेड बाय 60, 13 डिवाइडेड बाय 60 0.21। अच्छा फिर मुझे ये भी बताएं 9 डिवाइडेड बाय 60 2 डेसिमल प्लेस में बताएं क्या आ रहा है, 0.5 ही आ रहा है, तो इसका मतलब है 0.50 लिख दूं। 9 डिवाइडेड बाय 60 बताइएगा क्या आ रहा है, 9 डिवाइडेड बाय 50, 9 डिवाइडेड बाय 60, सॉरी 9 डिवाइडेड बाय 60, 9 डिवाइडेड बाय 60 0.15 आ रहा है, 9 डिवाइडेड बाय 60 0.15 आ रहा है। ओके, चलो आगे बताओ, 8 डिवाइडेड बाय 60, 8 डिवाइडेड बाय 60 0.13। आगे बताओ 6 डिवाइडेड बाय 60, जी जी लाइबा अभी खत्म कर रहा हूँ। 4 डिवाइडेड बाय 60, 4 डिवाइडेड बाय 60 0.06, 3 डिवाइडेड बाय 60 0.05। अब आप इन सबको ऐड करके बताएं क्या आ रहा है आंसर, इन सबको ऐड करके बताएं क्या आ रहा है आंसर, इन सबको ऐड करें और बताएं क्या आ रहा है आंसर। इन सबको ऐड करें और बताएं क्या आ रहा है आंसर। 0.98 आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास सम ऑफ ऑल द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज शुड बी 1 और टेंड्स टू 1। टेंड्स टू 1 का क्या मतलब होता है, 1 के करीब करीब, या तो 1 होना चाहिए या फिर 1 के करीब करीब होना चाहिए। तो 0.98 इज 1 के करीब करीब।
तो इट मीन्स कि हमने बिल्कुल सही फाइंड आउट किया। वैसे तो 1 ही आना चाहिए आंसर, लेकिन 0.98 क्यों आ रहा है? क्योंकि आप देखें बहुत सारे डेसिमल के नंबर्स हमने पूरे नहीं लिए, 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिए, इसीलिए टेंड्स टू 1 आएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब ये जो आपके पास जी अप्रॉक्सीमेटली 1 आएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसके बाद आप लोगों ने एक और चीज इसमें रह गई है पार्ट डी, जिसमें आपने मिड पॉइंट मालूम करना है। वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। क्लास बाउंड्रीज को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, क्लास बाउंड्रीज ना होती तो क्लास इंटरवल्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह। आपकी दूसरी क्लास का टाइम भी हो गया। अल्लाह हाफिज। 1 बेटा नहीं, 1 नहीं लिख सकते ना, 1 तो सम आ ही नहीं रहा, 1 तो आप कैसे लिख सकते हैं 1? ठीक है।